हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई प्रेस रिलीज के बारे में। और ये प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी अभी एक नया तरह का मॉडल लॉन्च किया है अमृतसर एयरपोर्ट से, विच इज ऑल्सो नोन एज हब एंड स्पोक मॉडल। और इस मॉडल के लॉन्च होने के बाद जो अमृतसर एयरपोर्ट है वहां से जो फ्लाइट्स ऑपरेशन है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगे, खासकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनको अब पहले से ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो देखते हैं क्या है ये हब एंड स्पोक मॉडल। और इस मॉडल के लॉन्च होने के बाद अमृतसर देश का दूसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया जहां पर इस तरह का मॉडल अप्लाई करता है। तो देखिए, जो हब एंड स्पोक मॉडल है क्या चीज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एक साइकिल का पहिया, बाइसिकल का जो पहिया होता है, व्हील होता है, उसमें एक सेंटर में एक्सिस एक पॉइंट होता है जिसको हब बोला जाता है, दैट इज नोन एज HUB हब। और इससे बहुत सारी तीलियां या स्पोक्स निकलते हैं और इसी मॉडल को, इसी फीचर को, इसी डिजाइन को हब एंड स्पोक कहा जाता है। तो बेसिकली इसका यूज कैसे होगा ये फ्लाइट ऑपरेशंस में या एयरपोर्ट्स में। तो देखिए, इंडिया में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि अभी फिलहाल वाराणसी में एयरपोर्ट था और अब अमृतसर में हो गया। अब किसी को अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी होती थी तो उसके साथ दिक्कत होती थी कि जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो नॉर्थ इंडिया को, दिल्ली में, तो बनारस से पहले जो पैसेंजर वो दिल्ली जाता था। दिल्ली में जब जाने के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट लेके वो दिल्ली पहुंचता है और फिर वहां पर फिर से उसको वापस चेक इन करना पड़ता था। तो एक बार उस व्यक्ति को चेक इन बनारस में, वाराणसी में करना पड़ता था और दूसरा चेक इन उसे दिल्ली में करना पड़ता था। इसमें टाइम जो है ज्यादा कंज्यूम होता था और हैसल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। एक बार दिल्ली में चेक इन जब दोबारा होता था, दोबारा चेक इन की जांच होती थी, बैगेज जो होता था जो पैसेंजर का, उस पर दोबारा टैग लगाया जाता था। और उसके बाद वो फिर फॉरेन के लिए, यानी कि जैसे लंदन जाना है तो वहां के लिए फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ता था। अब इस मॉडल में क्या है कि जैसे आपके अमृतसर या वाराणसी जैसे जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर जब कोई पैसेंजर जाएगा तो वहां पर उसको एक ही साथ, उसको दो फाइनल चेक इन के लिए उसका जो बोर्डिंग पास है वो एक साथ उसको दिल्ली एयरपोर्ट का और बनारस एयरपोर्ट का बोर्डिंग पास एक ही साथ मिल जाएगा। इससे फायदा होगा कि बनारस से दिल्ली जो कि हमारा हब है वहां पहुंचने के बाद वो केवल फ्लाइट चेंज करेगा, उसका सामान जो लगेज है वो अपने आप जो है एक फ्लाइट से, जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उससे वापस जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसेंजर उतरेगा बिना किसी चेक इन के, वो सीधे अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ जाएगा और सीधे वो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए को लेकर अपने डेस्टिनेशन पर चला जाएगा। तो इससे जो हमारी, जो हम कह सकते हैं कि भारत देश में जो हमारी जो ये पैसेंजर्स हैं, जो एयर ट्रेवलर्स हैं, इनके लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा इजी हो जाएगा, सीमलेस एक्सपीरियंस होगा। और चूंकि एयर ट्रेवल में टाइम कम लगेगा, लंबी दूरियों की फ्लाइट्स के लिए टाइम कम लगने लगेगा, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इससे इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर पड़ेगा और साथ ही साथ जो है जो हमारा जो एयर एविएशन सेक्टर है उसके लिए भी पॉजिटिव बूस्ट होगा। तो इसी में आया है अमृतसर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अमृतसर, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, भारत का दूसरा ऐसा एयरपोर्ट हो गया जहां पर हब और स्पोक फ्रेमवर्क जो है वो लागू कर दिया गया है। और क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए ग्लोबल एविएशन हब के तौर पर, एक फोकल पॉइंट के तौर पर भारत सरकार जो है इंडिया को एविएशन के सेक्टर में प्रोजेक्ट करना चाह रही है। और इसकी वजह से जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी टू पैसेंजर जो वो सीमलेस हो जाएगी। और खासकर जो इंडिया के हब एयरपोर्ट्स है वहां पर, जैसे कि हब एयरपोर्ट्स के रूप में हम लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट का नाम अभी लिया था। तो इंडिया का पहला फर्स्ट हब एंड स्पोक, ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, कहां से शुरू हुआ था, दैट वाज फ्रॉम वाराणसी ऑन 25 जून 2026, यानी कि इसी साल जून के महीने में बनारस में आपका मॉडल स्टार्ट हुआ। जून में बनारस है और जैसे ही जुलाई आता है, जुलाई आते आते अमृतसर स्टार्ट हो जाता है। तो लगातार एक एक महीने के गैप पर भारत सरकार नए नए एयरपोर्ट्स जो है उनका निर्माण करती जा रही है और इस मॉडल से उनको जोड़ती जा रही है। अब जो बनारस से ओरिजिनेट होने वाले पैसेंजर हैं वो दिल्ली तक इसके द्वारा जा पाएंगे और 18 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक इस तरह से वो अब पहुंचना वो शुरू हो चुके हैं। इसी तरह से जब अमृतसर शुरू होगा तो अमृतसर से भी नंबर ऑफ पैसेंजर की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर दिल्ली एक हब की तरह काम करेगा और अमृतसर बड़ा इंपॉर्टेंट एक एयरपोर्ट रहा है, क्योंकि अमृतसर से पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पैसेंजर जो है पहले अमृतसर पहुंचते थे, वहां से एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेके दिल्ली जाते थे और दिल्ली से जाने के बाद, फिर दिल्ली पहुंचने के बाद वहां फिर से फ्लाइट चेंज करके वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए उड़ते थे। तो खासकर इसमें जो विदेशों में रहने वाले सभी लोग जानते हैं, पंजाब के बहुत सारे
सिख कम्युनिटी के लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं। इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग लंदन में रहते हैं। तो अलग अलग जगहों पर जाने वाले जो लोग हैं, इनका जो पाथ था वो वाया अमृतसर टू दिल्ली एंड देन देयर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन इस तरह से हुआ करता था। इसी को सीमलेस बनाया गया कि अमृतसर को की पोजीशन जो है बड़ी यूनिक है, क्योंकि ये सारा नॉर्थ इंडिया का जो सेक्टर है, खासकर पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सेक्टर के जितने पैसेंजर हैं, सब इसी एयरपोर्ट के द्वारा ट्रैवल करते हैं। और ये इसमें जो तीर्थयात्री हैं वो भी यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। इंटरनेशनल गेटवे की तरह ये काम करता है। और इंडियन डायस्पोरा और बिजनेस ट्रैवलर्स, पंजाब में समृद्धि ज़्यादा है और इस वजह से इंडियन ट्रैवलर जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं वो भी इसके द्वारा ही ट्रैवल करते हैं। साथ ही साथ टूरिस्ट हैं, वो बहुत सारे लोग टूरिज्म के लिए यूरोप जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं पंजाब से, तो वो लोग भी टूरिस्ट हैं। और इनका ये सारे लोग जो हैं ये फास्टर और मोर कन्वीनियंट तरीके से इस मॉडल के जरिए जो ट्रैवल कर पाएंगे। अब इसमें जो ये कहा जा रहा है कि इस मॉडल के लॉन्च होने के बाद अभी जो है 2030 तक, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2030 तक करीब करीब 0.4 मिलियन, यानी कि आप मान लीजिए 4 लाख के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब इसकी वजह से जनरेट होंगे। और 30 बिलियन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, 30 बिलियन यूएस डॉलर का जो बूस्ट है वो इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा। तो मात्र केवल अभी 2026 चल रहा है, यानी अगले 48 महीनों में इस मॉडल के लॉन्च होने की वजह से 30 बिलियन डॉलर का आप कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को शुद्ध लाभ होगा। और जब हम बात करेंगे 2047 तक आते आते, तो इसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगा। इससे 16 मिलियन या करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा जॉब पैदा होंगे, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब होंगी। और इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि ये मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल रहेगा। अब इंटरनेशनल जो पैसेंजर हैं वो एक ही बार चेक इन करेंगे, इमिग्रेशन एक बार उनका होगा, कस्टम की फॉर्मेलिटीज वो एक बार देंगे, और उनका बैगेज भी एक ही बार जो है उसको टैगिंग की जाएगी, और उसके बाद एक बार चेक करने के बाद वो सीधे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे अपना बैगेज के साथ उतरेंगे। बस उन्हें दिल्ली में एक बार फ्लाइट चेंज करने की जरूरत होगी, तो बार बार उन्हें इमिग्रेशन की प्रॉब्लम और कस्टम, हर जगह पे जाके कस्टम की जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको निभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो ट्रेवलर्स हैं ये इस मॉडल के लॉन्च होने के बाद अमृतसर से लगभग 20 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहां पर वो सिंगल बैगेज टैग के द्वारा पूरी की पूरी जर्नी को सीमलेस तरीके से कंक्लूड कर सकेंगे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, अमृतसर से हमें लगता है कि कितने ही लोग जाते होंगे, तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है कि 1.5 लाख लोग हर साल अमृतसर से दिल्ली ट्रेवल करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। और इतने ही लोग जो है फॉरेन से आते हैं दिल्ली और वो जाते हैं अमृतसर। तो ये 1.5 लाख मिला के कुल मिला के 3 लाख पैसेंजर जो है बाई डायरेक्शनल वे में इन एयरपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, और अब उनके लिए बहुत ही सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी फिलहाल माना जा रहा है कि हर दिन करीब दिल्ली एयरपोर्ट को इससे 250 पैसेंजर डेली मिलेंगे, और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़कर जो है 1200 के आसपास हो जाएगी। तो इस तरह से ये मॉडल की वजह से 4.5 लाख पैसेंजर एनुअली जो है, जो अभी केवल 3 लाख है, इसको बढ़ा के 4.5 लाख पैसेंजर एनुअली केवल अमृतसर दिल्ली जो है यही सेक्टर इसको क्या कह सकते हैं सर्व कर सकेगा। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है, और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और रीजनल इंडिया को और भी ज्यादा वेल टुगेदर तरीके से आपस में कनेक्ट करने में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो आज के पीआईबी में यहीं तक मुलाकात रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट पीआईबी में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।